हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रोसेंस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सीटेट के टॉपिक के बारे में, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, है ना। और इसमें आज हम डिफरेंस भी देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है और ये क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट हमें क्यों पता चलना चाहिए कि क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम इसी के बारे में जानेंगे आज। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले एक बार मैं आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ। सब्सक्राइब फॉर यू, हमारे चैनल पे आप जब सब्सक्राइब करोगे तो हमने एक प्राइज मनी रखी है, उस हिसाब से वो हम देखेंगे बाद में कि कैसे सिलेक्ट करेंगे किसको प्राइज मनी वो देनी है। और उस प्राइज मनी को जीतने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, और वो आपको वो फिल करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वॉच मतलब आपको वीडियोस देखनी है, बेसिकली पूरी वीडियोस देखिएगा, समझ चीज़ों को नोट डाउन भी आप कर सकते हो। बाकी हम पीडीएफ भी आपको साथ शेयर करेंगे ही। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ गाइस इस हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टा और अदर सोशल जितने भी मीडिया वेबसाइट्स हैं जिनसे हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, उसके थ्रू आप प्लीज़ हमसे कनेक्शन बनाए रखिए। ये कनेक्शन बनाए रखने के बाद आपको मिलेगा क्या, 1 लाइक सब्सक्राइबर पे हम आपको वो प्राइस देंगे जो हमने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था। तो ये आफ्टर 1 लाख सब्सक्राइबर ही होगा, यही तभी हम इसे देंगे। और अब हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है ग्रोथ और क्या होता है डेवलपमेंट। सबसे पहले ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, प्योरली फिजिकल, कि आप शारीरिक रूप से वृद्धि, बेसिकली क्या है कि आप शारीरिक रूप से आगे बढ़ रहे हो या नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका वेट बढ़ता है, राइट, और उसकी शेप में भी चेंजेस आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वृद्धि हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है। और दूसरी चीज़ ये कि हम इसे मेजर कर सकते हैं, हम इसे माप सकते हैं कि किसी बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। अगर उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका ग्रोथ का जो लेवल है वो सही जा रहा है, ठीक स्तर पर वो बढ़ रहा है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि वृद्धि एक तरीके से मात्रात्मक होती है, मतलब ये क्वांटिटेटिव होती है, जिसे हम नाप सकते हैं, है ना, माप सकते हैं, और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। ये एक डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है, ये एक विकास का एक पार्ट होता है, क्योंकि विकास में ग्रोथ होता ही है, ठीक है। और स्टॉप्स विद मैच्योरिटी अटेनमेंट। आपको पता है एक लेवल के बाद आप एक मैच्योरिटी को अटेन कर लेते हो जब आप बड़े हो जाते हो, आफ्टर 18 और 20 के आसपास, राइट। तो इसके आसपास जब आप एक मैच्योरिटी गेन कर लेते हो तो ये ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, ये स्टॉप हो जाती है ना। तो परिपक्वता प्राप्ति के साथ रुक जाता है, राइट। मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। अगर कोई बच्चा बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, पर ज़रूरी नहीं है कि उसमें डेवलपमेंट भी हो। कभी कभी ऐसा होता भी है कि अगर मान लो किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही हो या फिर उसका वेट बढ़ रहा हो, लेकिन वो सामाजिक तौर पर या फिर, हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा ग्रोथ कर रहा हो, उसकी हाइट बढ़ रही हो, लेकिन उसका विकास ना हो रहा हो, डेवलपमेंट ना हो रहा हो, वो सोशल लेवल पे लोगों से बातचीत ना कर पा रहा हो, वो कोई कनेक्शन ना बना पाए। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट लेकर आए बच्चे के अंदर, ठीक है। तो किसी की हाइट अगर बढ़ रही है तो आप ये नहीं बता सकते कि उसमें डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, उसका विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ, ये ज़रूरी नहीं होता। सेकंड है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, उसका शेप, वेट और हाइट। अगर किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, आप देख रहे हो कि वेट बढ़ रही है, उसकी शेप बढ़ रही है, इट मीन्स कि उसमें ग्रोथ हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही है, अगर उसके आकार, वजन या ऊंचाई में कोई अंतर आता है तो, ओके। अब है डेवलपमेंट, मतलब विकास। विकास क्या है, हमारे अंदर विकास होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, तो हमारा काम करने का जो तरीका है वो भी चेंज होता है, ठीक है। हम अपने वर्किंग को अच्छा करते हैं, अपने काम को अच्छा करते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, वो पेन उठाना जब सीखता है तो वो उसे ढंग से चला नहीं पाता, बल्कि वो ढंग से उठा भी नहीं पाता पेन को, या फिर आप पेंसिल को भी ले सकते हो, है ना। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पता होता है कि इस पेन को किस हिसाब से चलाना है, और उससे कैसे कैसे हम एक नई नई अपने फ़ॉन्ट या फिर कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, वो बच्चे में नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो आपका विकास का मतलब क्या है कि आपकी वर्किंग, जिस हिसाब से आप काम करते हो उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, वो चीज़ और बेहतर होती है, तब हम बोलेंगे कि वो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। और डिफ़िकल्ट टू मेज़र, इसे हम नाप नहीं सकते, है ना, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम किसी को अच्छे से, ठीक से उसे समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसके टेस्ट वगैरह लेंगे, या फिर, हाँ। तो बेसिकली ये क्वालिटेटिव होता है, ये क्वालिटी बढ़ाता है,
ये चाइल्ड की क्वालिटी को बताता है कि क्वालिटी उसमें पहले से इंक्रीज हो रही है या नहीं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं। अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है, बेहतर हो रहा है वो, तो इसका मतलब है कि विकास भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। और ये ग्रोथ के कंपैरिजन में ये जो विकास होता है ये बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। व्यापक मतलब बहुत वाइडर फॉर्म है ये, क्योंकि डेवलपमेंट जब देखते हैं तो हम बहुत तरीके से देखते हैं, सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पे नहीं। सिर्फ ये नहीं कि हमारा शारीरिक तौर पर हम बढ़ रहे हैं या नहीं, इसमें मानसिक भी आएगा, है ना, और सामाजिक भी आएगा, सोशल लेवल पे भी देखेंगे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट जो होता है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये हमारे वॉर्म टू टॉम मतलब गर्भ से कब्र तक डेवलपमेंट हमारा होता है। जब एक छोटा बच्चा होता है माँ के पेट में, तभी से उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जब तक उसका एंड होता है उस इंसान का। तो इसलिए ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो पूरी ज़िंदगी हमारी चलती है, इसका कभी कोई एंड नहीं होता। और अगर एंड होता भी है तो हमारे मरने के साथ ही इसका एंड होता है। और ग्रोथ जो है हमारे मैच्योरिटी के बाद ही, आपको पता है कि वो एंड हो जाता है उसका। ग्रोथ एक मैच्योरिटी लेवल तक ही हमारे अंदर इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ये पॉसिबल है विदाउट ग्रोथ, क्योंकि ऐसा बहुत सारा होता है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बच्चा बढ़ नहीं पाता, उसका हाइट नहीं बढ़ती या फिर कुछ वेट नहीं बढ़ता, लेकिन उसमें डेवलपमेंट बढ़ता है, उसकी स्किल्स में अंतर आता है, वो पहले से बेहतर बनता है। और ऐसे भी एग्जाम्पल है, तो इसलिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो इसलिए ये पॉसिबल है विदाउट ग्रोथ। और डेवलपमेंट में आएगा क्या क्या, फिजिकल, कि हम फिजिकल लेवल पे बढ़ रहे हैं या नहीं, ये भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। सोशल लेवल पे हम बातचीत कर पा रहे हैं या नहीं, लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ये भी डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और मोरल, ये सारे टॉपिक्स डेवलपमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार। तो पहला प्रकार है शारीरिक विकास, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। इसे आप बहुत अच्छे से समझते हो कि एक शारीरिक विकास किसी बच्चे का कब होगा, जब उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और हेल्थ अच्छी होने के लिए मतलब उसकी स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए क्या चाहिए, उसे अच्छा खाना चाहिए, उसे प्रॉपर अमाउंट में फूड चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से, उसका शरीर ग्रोथ कर पाएगा। और तभी हम बोलेंगे कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है। ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे का पालन पोषण, उसे खाना पीना ढंग से नहीं देते हो तो उस पर बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए फिजिकल डेवलपमेंट इसका एक टाइप है। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर बच्चा, ये भी एक इसी में आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि इस डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चा जो है चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखता है, अलग अलग टाइप की चीज़ों को सीखता है, और फिर वो जो चीज़ें उसने सीखी हैं वो बाकी सारी चीज़ों पे उन्हें कैसे अप्लाई कर रहा है, ये भी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आता है। जैसे मैं हूँ, मैंने पढ़ाना सीखा है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने पढ़ाना सीखा है और मैं उसे सिर्फ, जैसे मैंने पढ़ाना सीखा है सिर्फ उसी को मैं आगे बच्चों तक ले जाऊंगी और उसमें कोई चेंज नहीं लाऊंगी, कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं करूंगी, तो इसका मतलब मेरा कोई विकास नहीं हो रहा, राइट। तो इसलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि बच्चा सिर्फ सीखे ही नहीं, बल्कि उसमें वो अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे लोगों तक पहुंचा रहा है और उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला रहा है, ये भी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। सोशल डेवलपमेंट, सोशल से आप समझते हो सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का मतलब क्या है कि हम समाज से, है ना, मतलब सोशल लेवल पे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले सिखा देते हैं बच्चों को कि शेयरिंग करना, राइट। क्यों? क्योंकि हमें समाज के बारे में सोचना है, जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो हमें बच्चे के अंदर ये भावना भी लानी है कि शेयरिंग अच्छी होती है। तो शेयरिंग, कोऑपरेशन, पेशेंस और एबिलिटी टू हैव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सेप्शंस। तो हम कैसे लोगों से कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे अंदर पेशेंस आ रहे हैं या नहीं, हम कभी भी गुस्सा हो जाते हैं या कभी भी अपना किसी भी तरीके का, मतलब हाँ, गुस्सा दिखाते हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। हमें पेशेंटली काम करना चाहिए और ये एकदम से आता भी नहीं है, धीरे धीरे ही आता है। और जब धीरे धीरे आप इंक्रीज कर रहे हो, इट मीन्स कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है। तो ऐसे ही सामाजिक अपवादों के साथ के अनुसार साझा करने, सहयोग करने, है ना, और धैर्य रखने की क्षमता, ये सारे हमारे सामाजिक विकास के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। इससे आप समझ सकते हो भावनात्मक विकास से, ऐसा बहुत बार होता है कि हमें बहुत बार, मतलब कई जगहों पे हम ऐसे बोल देते हैं गुस्से में, जहाँ पे हमें नहीं बोलना चाहिए। कई बार हम, मतलब ऐसी जगहों पे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को हम नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं,
है ना। तो उन चीज़ों से हमें कैसे बचना है, उन चीज़ों हम खुद पे अगर धीरे धीरे काम करेंगे, हम खुद को समझाएंगे, तभी इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो बेसिकली इमोशनल डेवलपमेंट क्या है कि हम अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना सीखें, धीरे धीरे करके कैसे उसे डेवलप करें, तो ये इसी के अंदर आता है, इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। बात तो बहुत से लोग करते हैं, राइट, बातचीत बहुत सारे लोग करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, लेकिन एक सही तरीका और सही जगह पे कैसे यूज करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे आप वक्त के साथ सीखते जाते हो तो हम उसी हिसाब से उसे बोलेंगे कि वो क्या है, एक लैंग्वेज डेवलपमेंट है, कि आप किस भाषा का उपयोग करके सामने वाले तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हो, है ना। तो नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। मोरल मतलब नैतिक, यस, नैतिक विकास। नैतिक विकास का मतलब यही है कि हम नैतिक तौर पे कैसे अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे या फिर अपने खुद से भी हम कैसे खुद को चीज़ें सिखाते हैं, अपने आसपास के लोगों को कोई चीज़ें समझाते हैं। तो ये मोरल डेवलपमेंट में ही आता है कि हम मोरली किसी प्रॉब्लम को जज कर रहे हैं या फिर कैसे कर रहे हैं, है ना। कोई अगर हम किसी को सजा दे रहे हैं तो फिर बिल्कुल ये देखा जाए कि हम उसमें नैतिकता ही भूल जाए, तो ये चीज़ गलत है ना। कोई हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, सही तरीका होता है, तो वो मोरली तरीके से ही करा जाए, मतलब नैतिक रूप से ही किया जाए तो अच्छा है। तो इसलिए मोरल डेवलपमेंट भी हमारा साथ साथ चलता रहता है और ये सारे डेवलपमेंट ऐसे हैं जो हमारे बॉर्न टू टॉम मतलब शुरुआत से ही चलते हैं हमारे मरने तक। आज आपको लगता होगा जैसे आप कुछ साल पहले पता नहीं कैसे से थे, कुछ कुछ समझदारी नहीं थी, कुछ नहीं था, है ना। तो यही चीज़ें आगे भी चलती रहती हैं, क्योंकि हम डे बाय डे हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट जो है एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी पूरी लाइफ टाइम चलती है और हमें हमेशा हमारे ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। तो इसलिए इन सारे डेवलपमेंट के लिए बच्चों के हमें बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरी है करनी। खुद खुद को हमें कैसे इंक्रीज करना है, हमें बच्चों की कैसे हेल्प करनी है ना। ये चीज़ एक टीचर के ऊपर एक मतलब काफ़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसके अंडर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वो बहुत अपर लेवल तक, उनके पोटेंशियल तक उन्हें पहुंचा सकती है। तो इस चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट है फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार कारक, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। पहला हेरिडिटी, कि मतलब बच्चा जो है उसके पेरेंट्स कौन रहे हैं, उसके फोर फादर्स कौन रहे हैं, जिसके थ्रू उसके अंदर जो कुछ चीज़ें, जो जीन्स के थ्रू उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। कि अगर कोई पेरेंट्स को कोई दिक्कत होती है तो फिर बच्चे को भी वो बीमारी आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हेरिडिटी भी इफेक्ट करती है डेवलपमेंट को। एनवायरनमेंट, कि हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, राइट। अगर आप एक अपने आसपास का आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप पे भी उसका कहीं ना कहीं असर होगा ही। तो सेम ऐसी बच्चे के साथ भी होता है, आपको बच्चे का एनवायरनमेंट अच्छा रखना है, ऐसा रखना है, हेल्दी एनवायरनमेंट रखना है जिससे बच्चा अच्छी चीज़ सीखे। और अगर बुरी चीज़ भी उसके आसपास होती है तो वो सही चीज़ को समझ पाए कि उसे सही डिसीजन क्या लेना है और गलत को गलत बोलकर वो उसे आगे कैसे चलना है, ये हमें बच्चे के अंदर लाना है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप उसका पालन पोषण ढंग से करो, उसे खाना पीना ढंग से दो, क्योंकि खाना पीना ढंग से दोगे तो वो मेंटल लेवल पे भी सही रहेगा, सोशल लेवल पे भी सही रहेगा, खुद को वो अपना काम भी बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं डेवलपमेंट के हिसाब से। मतलब सब में अलग अलग रहता है कि अगर आप न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी पे, बच्चे की बॉडी पे कहीं ना कहीं असर वो करेगा ही। और दूसरा है सेक्स, मतलब अगर बच्चा होता है बॉय या फिर गर्ल तो इनके डेवलपमेंट में भी अंतर होता है। ये जो आप जानते ही होंगे कि गर्ल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 9 और 10 की एज में, एज कम्पेयर टू बॉयज़, है ना। तो इसलिए ग्रोथ और डेवलपमेंट भी जो है वो डिपेंड करता है कि वो बॉय है या गर्ल, उसके हिसाब से होता है चेंजेस। और नेक्स्ट है अर्ली स्टिम्युलेशन। इसका मतलब ये है कि हम बच्चे को अगर पहले से ही मतलब उसे समझ जाएं कि उसमें क्या, उसे उसकी पोटेंशियल क्या है, वो क्या कर सकता है, और उसके बारे में सब हम उसके सारे बारे में अगर इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं थ्रू उससे इंटरेक्ट करके, है ना, उससे बातचीत करके, तो उसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे। हम उसका जितना अच्छा एनवायरनमेंट रखेंगे उतना ही उस पर अच्छा असर पड़ेगा। और नेक्स्ट है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। इसका मतलब ये है कि अगर आप बच्चे को आप कैसे पाल रहे हो, है ना, उसका पालन पोषण कैसे कर रहे हो, इस पे भी बहुत असर पड़ता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। जैसे कि अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो
बच्चों पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, बच्चे कुछ भी कर रहे हो तो उसका बच्चे पे फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। अगर आप उसे बच्चे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, उसे उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लाओगे, तो वो समझेगा कैसे चीज़ों को कि दुनिया में क्या क्या होता है ना। तो उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा फिर। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ लापरवाह ना बने, उन्हें हर चीज़ समझाएं, कदम कदम पर उनका साथ दें। अगर वो कुछ गलत भी करते हैं तो उन्हें सही रास्ता दिखाएं। तो इसलिए टीचर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, क्योंकि टीचर मतलब आप समझ सकते हो, एक दिन का पूरा आधा टाइम वो स्कूल में बिताता है बच्चा। तो एक टीचर कितना बड़ा मतलब रोल अदा करता है इस चीज़ में कि वो बच्चे को कैसे ग्रोथ करे, उसका डेवलपमेंट करे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ फैक्टर्स थे। अब है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब मानव विकास के चरण। तो पहला है इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब शैश अवस्था, है ना, शैशवावस्था। उसमें क्या है, न्यू बॉर्न टू 2 इयर्स, नवजात से लेकर 2 वर्ष तक का जो काल होता है वो उसी के अंदर आता है। ठीक है, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके 2 साल तक वो इन्फेंसी का स्टेज मानी जाती है, और एग्जाम में आते भी हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है चाइल्डहुड की एज आती है, बालावस्था। और इसमें अर्ली चाइल्डहुड पहले आता है, जिसमें 2 से लेकर 4 वर्ष तक का आपका पीरियड बनता है पूरा। इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और बच्चा खुद काम करना पसंद करता है इंडिपेंडेंटली, उसे किसी का बात बात में उसे डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। और वो अपनी बॉडी की भी खुद ही केयर करता है, उसका ध्यान रखता है। ठीक है, मतलब सजता संवरता है। सो इंटरेक्ट इनफैक्ट इफेक्टिवली, और लोगों से भी काफ़ी अच्छे से बातचीत करता है, उसे पसंद आता है ये सब करना, और हमें करने भी देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बच्चों को बोलना पसंद नहीं करते, बल्कि थोड़ा बहुत उन्हें इंटरेक्ट करना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि इससे बच्चों का डेवलपमेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें बच्चे का लैंग्वेज लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, मतलब भाषा का विकास होता है। तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड की एज, मतलब उत्तर बालावस्था, जो 6 से लेके 12 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चे जो अपने कुछ चीज़ें वो पहले से सीख रहा होता है, उसमें वो इम्प्रूवमेंट करता है, वो अपने कौशल में क्या करता है, बढ़ोतरी, मतलब बेसिकली उसकी इम्प्रूवमेंट करता है, वो नई नई चीज़ें सीखता भी है वो, है ना। और वो वैल्यूज़ भी सीखता है सोसाइटीज़ की, सोसाइटीज़ में कैसे रहना चाहिए, क्या क्या होता है सोसाइटी में, लोग क्या पसंद करते हैं, तो वो उस हिसाब से खुद को भी ढालता है। ठीक है, तो इसमें सोसाइटी का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है बच्चे का इस एज में। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब वो आप मतलब खुद से भी थोड़ी मतलब बातचीत करना उसे पसंद करता है वो, और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन भी करता है लोगों से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एडोलसेंस स्टेज, किशोरावस्था अवस्था, ये 12 से लेकर 18 साल तक की एज की होती है। ठीक है, जिसमें ट्रांजिशनल पीरियड होता है बच्चे का, ये मतलब कि वो चाइल्डहुड से और एडल्टहुड, जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाता, 18 से अबव तक का नहीं आता, तब तक का जो बीच का पीरियड होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिशनल पीरियड, मतलब संक्रमणकालीन अवधि, जिसमें बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और अक्सर उसे गुस्सा आता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी कभी एकदम बहुत ज़्यादा रोता है। मतलब ऐसे चेंजेस नॉर्मल है, सबके अंदर आते हैं, आपके अंदर भी आए होंगे, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, बच्चे के अंदर भी ये चीज़ आती है, बस आप हमें उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है, उन चीज़ों को कैसे समझना है, और उस हिसाब से बच्चे में इम्प्रूवमेंट लानी है, ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ का। नेक्स्ट है कल्चरली कंस्ट्रक्टेड पीरियड, इसका मतलब है सांस्कृतिक रूप से निर्मित अवधि। इसमें बच्चा सेक्सुअली मैच्योर होता है, यौन परिपक्वता आती है बच्चे के अंदर, वो सेक्सुअल लेवल पे वो मैच्योर हो जाता है ना, और एंड्स एज एन एडल्ट, और इसके बाद वो एज एन एडल्ट सामने आता है इस पूरी स्टेज के बाद। मतलब बच्चा जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है स्टेज के बाद। तो इसमें इस दौरान काफ़ी सारे चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे इसलिए से कल्चरली कंस्ट्रक्टेड पीरियड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फॉर्मेशन, मतलब पहचान गठन, वो मतलब खुद की पहचान करता है। हाँ, नेक्स्ट है आइडेंटिटी फॉर्मेशन, पहचान गठन, मतलब वो खुद की पहचान करता है, खुद को समझता है कि वो क्या है, बच्चा वो खुद क्या है, उसकी सोच क्या है, वो चाहता क्या है अपनी लाइफ में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है स्टेज, जिसमें हमें बहुत ध्यान रखना है बच्चे का, क्योंकि यही एक रास्ता होता है जिस पे बच्चा सही और गलत में डिफरेंस समझता है। अगर वो गलत रास्ते में चला जाए तो फिर उसे सही कर पाना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है इसी में कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
कि इस दौरान बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब संज्ञात्मक विकास उसका बहुत ज़्यादा होता है, एकदम ट्रांजिशन पीरियड होता है उसका, एकदम बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के, मतलब बॉडी के अंदर, साथ में ब्रेन में भी। ब्रेन में कैसे कि हम, बच्चा जो है वो सीखता है कि उसके आसपास और नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या क्या हो सकता है, उसे कौन से रास्ते पे चलना है, तो उसका रास्ता जो है वो तभी तय करता है। जो बेसिक जो थिंकिंग है वो तभी डेवलप होती है, इसलिए हमें इस चीज़ स्टेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चे का, उसे सही रास्ता दिखाना है और उसकी प्रॉब्लम्स को और उसके आइडियाज़ को कि वो कैसे चलेगा, वो चीज़ें हमें ही, उसमें ही हमें मॉडिफाई करना है, चेंजेस लाने हैं जिससे वो ठीक रास्ता चुने। नेक्स्ट है एडल्टहुड, वयस्कता, जो 18 से 65 साल की उम्र तक के बाद तक की एज में मतलब चलता रहता है ये, मतलब हमारे मरने तक इसी के अंदर आती है हमारी जो स्टेज होती है एडल्टहुड की स्टेज। इसमें इनिशियली शुरुआत में आपको पता ही है कि आप कि हेल्दीएस्ट रहते हो, बहुत हेल्दी रहते हो, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं होती ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इतना असर भी नहीं पड़ता, इतना पेन नहीं होता बॉडी में, बहुत कम होता है। तो ये स्टेज ऐसी होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और टाइम के साथ लेकिन हमारी फिर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाती है और एट द लास्ट कुछ चेंजेस, मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं बॉडी के अंदर, जैसे दांतों का गिरना हो गया है ना, और बॉडी मतलब हमारे जो गाल है इतने अच्छे अच्छे वो बाद में मतलब हाँ, मतलब रिंकल्स वगैरह पड़ जाना, ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो आप जानते ही हो, नॉर्मली जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो आते ही हैं, है ना। तो इसलिए मतलब ये एडल्टहुड की एज से 18 के बाद तक की चलती रहती है। नेक्स्ट हमारा जो है रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सीखने और विकास के बीच संबंध। अब लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच में संबंध क्या है, लेकिन उससे पहले डेवलपमेंट आप समझ सके हो क्या होता है, राइट। अब है लर्निंग की बारी। लर्निंग क्या है? एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। सीखना व्यवहार में कोई भी सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। इसका मतलब ये एक ऐसा चेंज है, लर्निंग हमारे अंदर एक ऐसा चेंज है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद और एक्सपीरियंस के बाद आता है, राइट। जैसे कि अगर आपने अभी बीएड करी है तो आपने अभी सीखा है कि बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे बच्चे को 1-2 साल 3-4 साल आगे जाके पढ़ाते चले जाओगे तो आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप और भी ज़्यादा बेटर हो जाओगे इस चीज़ में। तो लर्निंग का कोई एंड नहीं होता और एज अ टीचर हम तो ज़िंदगी भर लर्न करते ही रहेंगे, नई नई चीज़ें सीखते ही रहेंगे, क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट करनी है खुद में, तभी हम बच्चों में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, और ज़्यादा उन्हें पॉजिटिव, और ज़्यादा उन्हें अच्छा बना पाएंगे, राइट, एक अच्छा रास्ता दिखा पाएंगे उन्हें। तो इसलिए लर्निंग इज प्रोवोक्ड बाय सिचुएशन और बाय अ टीचर और बाय एक्सटर्नल सिचुएशन। इसका मतलब है कि सीखना स्थिति या एक शिक्षक द्वारा या एक बाहरी स्थिति द्वारा उकसाया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम टीचर हैं, राइट, हम फ्यूचर टीचर्स हैं, आप भी फ्यूचर टीचर्स हो, और इसके साथ साथ एक्सटर्नल सिचुएशन, जो हम बच्चे के सामने सिचुएशन लाते हैं, उसको देख देख के बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, लर्न करता है। तो हम काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चे की लाइफ में, क्योंकि हम उसके सामने ऐसे ऐसे सिचुएशन ला सकते हैं जिसमें वो बच्चा काफ़ी चीज़ें सीख सकता है और उसे इम्प्रूव भी कर सकता है। तो इसलिए टीचर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चे को नई नई चीज़ें सिखा सके। नेक्स्ट है लर्निंग अवेकन्स डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन। जितना ज़्यादा हम सामाजिक संपर्क बनाते हैं उतना ही ज़्यादा हम चीज़ों को सीख पाते हैं। आप देखोगे एक बच्चा जो ज़्यादातर बाहर रहता है उसे बातचीत करने का ढंग उसका अलग ही रहता है, और जो घर में रहता है उसको बातचीत करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन होगा बच्चे का, जितना ज़्यादा वो सामाजिक तौर पर सब लोगों से संपर्क बना पाएगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें वो सीखेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन कर सके, जिससे वो नई नई चीज़ें सीखे। नेक्स्ट है न्यू एनवायरनमेंट हेल्प्स इन लर्निंग एंड डेवलपिंग हिज मेंटल एंड बिहेवियरल एबिलिटीज टू एडजस्ट और सर्वाइव इन हिज लाइफ। मतलब जो नया वातावरण है वो काफ़ी हेल्प करता है बच्चे को, काफ़ी मदद करता है उसके मेंटल लेवल को बढ़ाने में, उसकी एबिलिटीज़ को बढ़ाने में, बिहेवियरल एबिलिटीज़ को भी, मतलब कि वो कैसे बिहेव करेगा। जैसे कि मैंने अभी कहा, जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करोगे, जितना ज़्यादा आप बातचीत करोगे लोगों से, सामाजिक तौर पे इंटरेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा आप भी सीखोगे। और सेम ऐसे ही बच्चों के साथ भी होता है, बच्चे जितना ज़्यादा एक लेवल पे आएंगे, सोशल लेवल पे, उतना चीज़ों को वो समझेंगे। तो इसलिए स्कूल लेवल पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कराना एक टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो गेम्स हो, या कुछ भी हो। जब मैं थी स्कूल में तब मेरे साथ भी मतलब ऐसा होता था कि
मैं अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी तो ढंग से क्लासेस नहीं ले पाती थी, तो मतलब लेकिन उससे एक फायदा हुआ कि जब मैं अदर एक्टिविटीज में परफॉर्म करती थी तो मेरी बहुत सारी स्किल्स जो है इम्प्रूव हो गई। तो इसलिए बच्चों के अंदर आपको ये चीज़ लानी है, अगर आप अदर एक्टिविटीज में उनका इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ उन्हें करने दें, है ना। क्यों? क्योंकि उससे बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है और आगे जाके उसे वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है, लर्निंग के साथ साथ। नेक्स्ट है खत्म, नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। एज अ टीचर आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बच्चों के साथ आपको कैसे बिहेव करना है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में यही था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, और आपको कोई भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, इंस्टा और वट एवर यू वॉन्ट टू। और थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक एंड शेयर, और बस थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।